हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज जो हम पढ़ेंगे वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे और रामकृष्ण आंदोलन जो था रामकृष्ण आंदोलन, ठीक है ना। रामकृष्ण आंदोलन और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। नंद, ठीक है। तो ये जो बंगाल में जो है बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयास से जो बौद्धिक वर्ग में जो एक मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे उनमें एक नवीन चेतना की जागृति हुई, या अवेयरनेस इंग्लिश में कहा जाए। और जो आडंबरपूर्ण रीति रिवाज जो यानी बैड खराब जो रीति रिवाज थे, चाल चलन थे, उससे हटकर भक्ति और योग, किसका? तो भक्ति और क्या चीज़? तो योग। भक्ति और योग जैसे जो है मार्ग को अपनाने लगे। और कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी, कलकत्ता में कहाँ, ऐसे दक्षिणेश्वर इसको बोलते हैं। कलकत्ता में जो कलकत्ता में जो है कलकत्ता में जो है काली मंदिर के पुजारी थे, है ना। काली मंदिर के पुजारी थे। पुजारी कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन। कौन थे? तो राम कृष्ण, जो बाद में विवेकानंद जी के गुरु बने। इनका नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। परमहंस। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म था वो 1836 में हुई थी, और इनकी जो मृत्यु था यानी देहांत वो 1886 में हो गया था। ओके। तो इनके जो रामकृष्ण परमहंस जी के जो उपदेश थे और रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने बेहद छोटी उम्र में अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअल जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल, अध्यात्म यानी कि भौतिक चीज़ों के दूर सोच, थिंकिंग, दर्शन, है ना, इसमें ध्यान देना। तो ये जो बहुत छोटी उम्र में है अध्यात्म जो है परमानंद की प्राप्त कर ली थी। वे मौजूदा हिंदू अध्यात्म अनुभूति से आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्त कर ही लिए थे। और कह रहा है कि अनुभूति की उच्च अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कम उम्र में ही संत बन गए थे। काफ़ी मतलब भौतिक चीज़ों से अलग दूर हट के एक नया अपना थॉट इनका हो गया था। और लेकिन उन्होंने अपनी कोई पुस्तक नहीं लिखी। ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, अपने थॉट, सिद्धांत, जो भी सोच था इनका, इनके बारे में उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखा। लेकिन इनके मौखिक यानी ओरल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, शिक्षाएँ समझी जाने लगी थी। उन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। चिंतन, थिंकिंग जो है, और जो है भक्ति, है ना, के माध्यम से है भक्ति, धार्मिक भक्ति मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास उन्होंने किया। उन्हें इस बात पर जोर दिया कि इस ईश्वर धार्मिक मुक्ति पाने का कई मार्ग हैं, और इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मानव सेवा। यानी मानव सेवा के द्वारा, कहा कि बहुत सारे मार्ग है ईश्वर प्राप्त करने का, और सबसे श्रेष्ठ इसमें कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग,
श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने क्या बताया? तो श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा। यही लोग नहीं करते, ढकोसला ढोंग करते हैं, डीजे 10 लाख का पंडाल बना देते हैं और मानव सेवा नहीं करते हैं लोग रामकृष्ण मिशन के अनुसार। और विवेकानंद जी का भी वही था बाद में जब इतने शिष्य बने। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर को प्राप्ति करने का सबसे उच्च और श्रेष्ठ तरीका है मानव सेवा कीजिए, ठीक है ना, मानव सेवा। लेकिन मैक्सिमम धर्मों में क्या है, वही नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंगकोसला करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो अगर मान ली ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, तो ईश्वर तो उसके ही अंश है मानव, तो मानव की सेवा करो कि भगवान की सेवा का तुमको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वो भक्ति नहीं करते हैं लोग। तो इनके अनुसार मानव सेवा सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि मानव ईश्वर का रूप है। रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा कि मानव जो है ईश्वर का रूप है। क्या है? तो मानव ईश्वर के रूप है ना, यानी ईश्वर के या ईश्वर का जो है मूर्त रूप है। इन्होंने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, इसलिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो मानव सेवा करिए। मानव सेवा से ही सच्ची सेवा है। मानव सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्वामी विवेकानंद का भी वही कहना था, मानव सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने नम्रता, मानवता, आध्यात्मिक के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। कहा अपने इस थॉट से ध्यान से उन्होंने कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, है ना, तो उसके बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने प्रभावित किया। है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रभावित किया उनमें। और इन्हीं विद्यार्थियों में से एक अन्य विद्यार्थी थे, उनका नाम क्या था? उनमें से एक थे, कौन थे? तो नरेंद्र दत्त। वही नरेंद्र दत्त जिनको आप विवेकानंद के नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को। नरेंद्र दत्त कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ये भी थे, और उस सबको बहुत सारे प्रभावित, उसमें से नरेंद्र दत्त जो थे, जिनकी ये भी प्रभावित हो गए राम परमहंस के बातों से, उनके थॉट से, सिद्धांत से, सोच से। तो उसी में से यही नरेंद्र दत्त आगे चलकर क्या बने? तो विवेकानंद। है ना, यही नरेंद्र दत्त आगे चल क्या बन गए? विवेकानंद। है ना, विवेकानंद फिर लिखते हैं, बहुत गलती, बहुत जल्दी दिख रहा है ना, विवेकानंद बन गए, ठीक है ना। और रामकृष्ण परमहंस जी जो है, परमहंस मठ, रामकृष्ण मिशन जी ने जो है कौन से मठ की स्थापना की थी? तो इनकी मठ का नाम था परमहंस मठ की स्थापना की थी। किन्होंने? तो रामकृष्ण परमहंस ने। और उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण यानी वेस्टर्न जो थे, वेस्टर्नाइजेशन जो थे, यानी यूरोप वाला बात, और आधुनिकरण के समीकरण का प्रयोग उन्होंने किया, और ईश्वर उपासना का जो है उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, और राम, हरि, ईश्वर, अल्लाह सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं, और विभिन्न धर्मों में जो है, धर्मों में ईश्वर पाने की तरीके अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही हैं। इन्होंने क्या कहा कि सभी जो है धर्म एक ही हैं और ईश्वर एक ही है, उसका अलग अलग नाम है। चाहे कौन हम कह रहे, राम कहे, है ना, यीशु कहे या अल्लाह कहे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, सबके अलग अलग नाम है और तरीका सबका धर्म अलग अलग है, लेकिन मतलब सबका क्या है? एक ही। कहा कि ईश्वर सभी का एक ही ईश्वर है, उनका अलग अलग नाम है, और विभिन्न धर्मों को पाने के लिए अलग तरीके अपनाए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। और इसी के साथ उनका जो है 1886 में, यानी इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि आधुनिक और पाश्चात्यकरण जो उन्होंने ध्यान और भक्ति के जो पाश्चात्यकरण था, आधुनिकरण था, उसको सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म का आधार एक ही है, राम, हरि, यीशु या अल्लाह कहें, सभी एक ही ईश्वर का अलग अलग नाम है, और विभिन्न धर्मों को ईश्वर को पाने के अलग तरीके हो सकते हैं, उनका लेकिन उद्देश्य एक ही है। और 1886 में, मतलब 1886 में
स्वामी विवेकानंद जी के जो है, सॉरी, राम, जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गई। क्या हो गई? तो देहांत हो गई। कि ऐसे लोग मरते नहीं हैं, इनका तो देह का अंत होता है, लेकिन अभी भी जीवित है वो। देहांत हो गई, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है ना, देहांत हो गई इनकी। अब आते हैं विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। इनका बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त, जो पहले बता चुके हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1862 में हुआ था। कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है ना, कलकत्ता में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, पिताजी प्रसिद्ध हाई कोर्ट के वकील थे। इनका नाम क्या था? तो विश्वनाथ दत्त। प्रसिद्ध वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे। क्या थे? तो हाई कोर्ट के वकील थे। और माताजी धार्मिक विचारों की थी। माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? तो भुवनेश्वरी देवी, है ना, भुवनेश्वरी देवी नाम था। ठीक है ना, यहाँ वह भी है भुवनेश्वरी, यहाँ न, ठीक है ना। भुवनेश्वरी देवी नाम था कि माता जी का। ये धार्मिक विचारों की महिला थी ये। और एक इनका विवेकानंद जी का जन्म जो है कायस्थ फैमिली में हुआ था, है ना। कायस्थ फैमिली में हुआ। अच्छा, कायस्थ फिर से लिख देते हैं, शायद आप लोग को दिक्कत होगा। कायस्थ फैमिली परिवार में हुआ था, है ना। और ये भी अध्यात्म के जो है जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण परमहंस के नज़दीक आए। उन्होंने उनके शिष्य बन गए। लेकिन शिष्य ऐसे नहीं बने, बहुत जांच परखा, यानी गुरु को उन्होंने बहुत सारा परीक्षा लिया। यानी गुरु किसी को वैसे मत बताइए, बहुत सारे टीचर फटीचर होते हैं, मैक्सिमम वो तो फंगल की तरह होते हैं, उनका आचरण भी वैसा ही होता है और बहुत गौर से उनका बिहेव रहता है। तो वैसे नहीं, उन्होंने गुरु जब कोई माता पिता हो या खुद आप बना रहे हैं किसी को, तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उन पर ही आपका लाइफ, आपके आचरण कैरेक्टर डिपेंड करता है आगे। तो वैसे ही शिष्य तो बन गया कि बहुत परीक्षा लिया, जांचा परखा पहले अपने गुरु को इन्होंने। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों के बीच प्रचारित किया और इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया उन्होंने। और नव हिंदुत्ववाद के उपदेशक के रूप में उभरे। क्या चीज़? तो नव हिंदुत्ववाद, ये नव जो है हिंदुत्ववाद, नव हिंदुत्ववाद जो है कि ऐसा फिर लिख देते हैं यहाँ पर, नव हिंदुत्ववाद कहिए, हिंदूवाद कहिए, एक उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद रामकृष्ण जो परमहंस थे, उनकी शिक्षा और उपदेश को प्रचार किया इन्होंने, है ना। और फिर इन्होंने 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन की, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की। एक्चुअली ये विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1897 में की। ओके, एक और बता दें, इससे पहले यह 11 सितंबर को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए। शिकागो में
शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। और यहाँ पर इस भाग लेने के लिए इसको टाइम नहीं मिला था, बहुत कम समय मिला। 11 सितंबर 1893 में, जो 1893 में 93 में भाग लिया। अच्छा, इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में कि जो आयु था, आयु में गेरुआ वस्त्र धारण किया, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, ठीक है ना। और यह शिकागो धर्म सम्मेलन में जो शामिल हुए थे, तो इनको एक वहाँ के अमेरिकन प्रोफेसर ने हेल्प किया था इनको समय दिलवाने में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने स्थापना कर दिया। रामकृष्ण की शिक्षाओं का उपनिषद और गीता के दर्शन और बुद्ध और यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व के मानव मूल्यों की शिक्षा दी। इनका धर्म क्या था, तो इन्होंने कहा कि इनकी शिक्षाएं जो थी उसमें उपनिषद है ना, उपनिषद, गीता के दर्शन भी था, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं भी थी और यीशु की भी शिक्षाएं थी, ईसा मसीह से बोलते हैं हम, है ना। सबको मिलाकर इन्होंने जो है उपदेश का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व के मानव मूल्यों की शिक्षा दी। मानव यानी मानव की सेवा, मानव के बारे में जो है उनको सेवा करने के लिए इन्होंने एक उपदेश दिया। जैसे आप जानते हैं कि इनके गुरु भी कहते थे कि मानव सेवा श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर को पाने का। और उन्होंने कहा कि सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उनमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है, ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि भूखे को धार्मिक शिक्षा उपदेश देना ये सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो ईश्वर है वो किचन में, खेत खलिहान में मिल सकता है हमको, है ना। और उन्हें जाति पाति का घोर निंदा किया और कहा कि मानव को जो है, मानव में विभेद नहीं किया सकता है, भेदभाव नहीं करना चाहिए मानव को, है ना। तो ये इस विवेकानंद जी का जो शिक्षा था। और विवेकानंद ने सर्वधर्म सभा यानी सभी धर्मों को एक माना और धार्मिक मामलों के हर प्रकार के संकीर्णता, यानी धार्मिक मामले में आपकी सोच तुच्छ है, नीच है, ये धर्म ऊंच है, नीच है, गलत, तो वो आप जानवर से भी जाहिल हैं, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। और 1898 में उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्म हिंदू और मुस्लिम की संगम एक आशा है। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि यानी भारत के बारे में, मातृभूमि जो है उनकी, कहा कि विश्व के दो महान धर्मों, कौन कौन, दोनों महान धर्म किसे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, है ना। यानी कहा कि दो धर्म जो है हमारे यहाँ है, हिंदू मुस्लिम प्रणालियों की संगम की एक आशा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना की तथा उसके मुझे मत छुओ इस आदर्श की उसकी बड़ी भूल बताया। कहा कि छुआछूत उस समय था, अनटचेबिलिटी जो थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और हमको नहीं छुए तो हम अपवित्र हो जाएंगे, इसको उन्होंने कहा कि घटिया सोच है, घटिया चीज़ है। उन्होंने कहा था, इसकी निंदा की थी, आलोचना की थी उन्होंने, है ना। असाधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों को परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कहा कि जिस एकमात्र ईश्वर को मैं विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सबके देशों के दुखी और पीड़ित और दरिद्र जन में है। उन्होंने कहा कि मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ वो ईश्वर कहाँ मतलब कहाँ मिलेगा, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो कहा कि विश्व के यानी सब देशों में दुखी और पीड़ित और दरिद्र जन हैं, सफरिंग करने वाले हैं, उनमें हैं। उनके अनुसार किसी को, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी को भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। और भूखे है तो उसको खाना दो, तब ईश्वर उपदेश दो उसको, है ना। उन्होंने देशवासियों को में से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। अभी जो है बहुत सारे नमूने हैं और स्वामी विवेकानंद जी के सोच को बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व, नव हिंदुत्ववाद, गर्व से कहो हिंदू है। उन्होंने और सब बताता नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म के प्रति खराब नजरिया नहीं रखते हैं, सभी धर्मों में विश्वास करते थे विवेकानंद जी ने। उन्होंने कहा कि भूखों को
है ना। धार्मिक उपदेश देना सबसे बड़ा पाप उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर किचन में मिल सकता है, खेत खलिहान में मिल सकता है, दुनिया के इतने दुखी पीड़ित लोग हैं, है ना, भूखे लोग, उनमें हमारा ईश्वर मिलता है। ठीक है। अब स्वामी विवेकानंद जो थे वो देश के स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की उन्होंने। विवेकानंद महान मानवतावादी थे, मानव को मतलब प्रमोट डेवलप करने की बात करते थे। रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो है मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को उन्होंने अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य बनाया, और मिशन ने सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए अनेक काम किए, और उनके जो है कर्म फल के से जो है सर्वोच्च प्रतिवाद करते हुए उन्होंने श्रेष्ठता बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। अरे उससे पहले शिव के भक्त रहे थे, इनकी माता भी शिव की भक्त थी विवेकानंद जी की, और पिताजी तो हाई कोर्ट के वकील थे, तो इनका माता जी का प्रभाव इन पर ज़्यादा था। तो ये विवेकानंद ने कहा कि जीव की सेवा करना शिव की तुलना शिव किससे की उन्होंने, शिव पूजा से। कहा कि आप जीव की सेवा करते हैं, इसका मतलब है कि शिव की पूजा करते हैं। उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है और कर्म के द्वारा मानव दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन जो तकनीक और आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण हेतु करने की बात कही। उन्होंने कहा था कि अभी जो तकनीक और विज्ञान आया है उसका जो यूज जो है हम क्या करना चाहिए, मानव के कल्याण के लिए करना चाहिए। विवेकानंद ने अपने मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, शाखाएँ खोली, ब्रांचेज खोली। इस मिशन के लोगों ने लोगों ने क्या क्या खोला यहाँ पर, तो स्कूल, मिशन के लोगों ने क्या क्या खोला, स्कूल, है ना, पुस्तकालय, है ना, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी से बोलते हैं, दवाखाने, और अनाथालय भी खोला गया। है ना, अनाथालय खोला गया। और इसके साथ मिशन ने विभिन्न प्राकृतिक आपदा, जैसे कभी नेचुरल डिजास्टर जो आते थे, बाढ़, सूखा, महामारी, इसमें लोगों की सहायता करने के लिए भी काम किया। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप दिया, और मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, किंतु इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। ये नहीं कहा कि हमारा धर्म हिंदू धर्म ही है, सभी धर्मों को कहा कि सभी धर्म महान हैं। ठीक है ना। और उन्होंने आर्य समाज के विपरीत, है ना, आर्य समाज के विपरीत जो है मिशन ने इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। इनके अनुसार जो मूर्ति पूजा उपासना उत्तम और सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से अध्यात्म का विकास बड़ी सरलता से किया था, यानी अध्यात्म से जुड़ने का तरीका उन्होंने मूर्ति पूजा को बताया। और श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि मूर्ति पूजा में कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है, और हिंदू धर्म या वेदांत श्रेष्ठ है, और इसकी सहायता से हिंदू और सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म, वेदांत धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और इनकी सहायता से हिंदू और सच्चा हिंदू या सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। विवेकानंद ने जो है 1800 बता चुके हैं आपको, पहले भी फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1883 में यानी 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। लोगों को यह पता लगाने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु मनुष्यों का धर्म है वेदांत, और अध्यात्म और भौतिकवाद के संतुलन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों को मिला के चला जाए, और इस संबंध में उन्होंने पश्चिम के भौतिकवाद को, है ना, पूर्व के अध्यात्म को सम्मिश्रण, दोनों को मिलाकर सम्मिश्रण करार दिया, यानी दो को मिलाकर जो है उन्होंने कहा, है ना, कि यह मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग है, रास्ता है। उन्होंने विवेकानंद जी ने ऐसा कहा। विवेकानंद ने सभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याण के लिए समर्पित करें। और वे भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत और इस तरह की विभिन्नता, डिस्क्रिमिनेशन जो था वो देश के कमजोरी के कारण उन्हें बताया, और उन्हें भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा और देश में अशिक्षा और गरीबी की समाप्त जो है हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर 100 नौजवान दे दिया जाए तो मैं देश को बदल दूंगा। 100 नौजवान ही काफ़ी, नवयुवकों पर काफ़ी उनका क्या है मतलब भरोसा था उनको कि इससे विकास हो सकता है ना। 12 जनवरी का इनका जन्म हुआ था, उस दिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है। तो ये थे विवेकानंद, जो मानव धर्म, मानव सेवा को मानते थे। अच्छा, ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका था। चलिए दोस्तों, अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कराइए भी। और सिकंदराबाद में इन्होंने प्रथम सार्वजनिक आख्यान जो है उपनिवेश इन्होंने दिया था। कहाँ पर? तो सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में इन्होंने प्रथम पब्लिक में जो है व्याख्यान, उपदेश या भाषण या शिक्षा जिन्होंने दिया था। अमेरिका के मीडिया ने इन्हें इंसाइक्लो हिंदी, देखिए साइक्लोनिक हिंदू कहा। अमेरिका के मीडिया ने साइक्लोनिक हिंदू कहा क्या? तो अमेरिका के मीडिया ने सिकंदराबाद में प्रथम उपदेश दिया, अपना व्याख्यान दिया, है ना। और अमेरिका के मीडिया इन्होंने क्या कहा? तो इनको कहा साइक्लोनिक हिंदू कहा, ठीक है, नाम दिया वहाँ की मीडिया ने। और इनकी देहांत जो है, यानी मृत्यु, स्वामी जी की मृत्यु कब हो गया? देहांत, स्वामी विवेकानंद जी के देहांत कब हो गया? इनका देहांत जो है 4 जुलाई यानी 4/7/1902 को हो गया। अभी भी कम उम्र में चले गए, लेकिन बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ थॉट सोच उन्होंने दिया, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से जो है स्वामी विवेकानंद जी जो है थोड़ा समय मिला शिकागो धर्म सम्मेलन में, जो 1893 में हुआ था। अमेरिका के मीडिया ने इन्हें इंसाइक्लो हिंदू नाम दिया। और सिकंदराबाद में पहला सार्वजनिक व्याख्यान या उपदेश या शिक्षा का इन्होंने प्रसार किया। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। 12 जनवरी 1862 में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम जो था विश्वनाथ दत्त था, जो हाईकोर्ट के वकील थे। माता जो है भुवनेश्वरी देवी थी, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया, 25 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। और 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना की। और इसमें उपनिषद, गीता, दर्शन, बुद्ध, यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। इन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और क्या कहा कि ज्ञान के साथ अगर वास्तविक संसारिक में हम रहते हैं, संसार में उनमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है, बेकार है। उन्होंने लिखा 1898 में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के 2 महान धर्म हिंदू और मुस्लिम की प्रणालियों का संगम एकमात्र आशा है ना। और हिंदू धर्म के पृथकवादी सिद्धांत की आलोचना उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मुझे मत छुओ, यानी अनटचेबिलिटी का उन्होंने काफ़ी आलोचना किया। साधारण जनता के दुख एवं कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, भ्रमण की। और जिस मात्र ईश्वर में उन्होंने कहा था कि मैं जिस मात्र ईश्वर से विश्वास करता हूँ वह मेरा ईश्वर सब देशों के दुखी, पीड़ित और दरिद्र जनों में है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच के धारण करने की अपील की। और जो इनके गुरु थे वो रामकृष्ण मिशन थे, जिनका जन्म जो 1836 में हुआ था और मर गए 86 में, 86 में। इन्होंने भी मानव सेवा को ईश्वर प्राप्त करने के सबसे अच्छा मार्ग बताया। चलिए तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, धन्यवाद, थैंक यू।